वेलकम टू द लर्निंग ओरा गाइस, माय नेम इज़ प्रथमेश कुलकर्णी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमें यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट क्या होता है। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, बाद में ये देख लेना। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशंस एंड हाउ टू कैलकुलेट एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स. So first, how to calculate dimensions. If you want to calculate dimensions, dimensions is the power to which the units of physical quantity is raised. जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसे हमें लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में उसके पावर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे मीटर और सेकेंड, यहाँ पे मीटर क्या है? हमारी लेंथ है, तो L⁻⁴ m इज 0 बिकॉज हमारे पास मास यहाँ पे नहीं है, और T⁻⁻1 बिकॉज सेकेंड नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर L⁻⁴ बिकॉज मीटर इज द डिस्टेंस, यहाँ पे भी हमारे पास मास नहीं है इसलिए m⁻�0 एंड सेकेंड का स्क्वायर है इसलिए T⁻⁻2 वो ऊपर जाएगा, माइनस होगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो हमेशा एग्जाम में जो हमेशा पूछते हैं अबाउट फोर्स, डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो उसका यूनिट आता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आफ्टर दैट तो kg, व्हाट kg रिप्रेजेंट्स? kg रिप्रेजेंट्स मास, सो m⁻⁴. मीटर रिप्रेजेंट लेंथ, L⁻⁴. सेकेंड स्क्वायर दैट इज T⁻⁻2. गाइज ये टाइप के सम आपको 3 मार्क्स के लिए आपके थ्योरी एग्जाम में आते हैं। इसके साथ आपके हर एक प्रैक्टिकल में ये सम्स आपको आएंगे। आपको प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करोगे लैबोरेटरी में तब आपको ये सम्स करने पड़ेंगे। हर एक प्रैक्टिकल को आपको ये सम्स है टू फाइंड एरर. सो लेट अस टेक दिस सम. व्हाट दे हैव सेड दैट इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस वेयर फाउंड टू बी 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम. Calculate mean absolute error, relative error and percentage error in this measurement. So हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया है, हमने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम एंड 6.15 ओहम. तो हमें क्या अभी फाइंड करना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. So let us solve this question. The formula of mean is summation of all the readings which we have found in experiment divided by number of readings taken. So this is the summation of all readings divided by number of readings taken. We have taken 4 readings, means they have given us 4 readings. So our means value is 6.145 ohm. Now what is absolute mean error? That is absolute error. That is equal to summation of deltas divided by number of readings. So how to find this delta or summation of delta? ये डेल्टा का फंडा होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू गिवन रीडिंग माइनस मीन. सो गिवन रीडिंग क्या हमारा गिवन रीडिंग है 6.12 माइनस अवर मीन इज 6.145 और ये उन्होंने मॉड में दिया है. मॉड का फंडा क्या होता है कि हमें मॉड के अंदर जो ऑपरेशंस दिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और उसके बाद जो आंसर आता है, कोई भी आंसर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, हमें उसका आंसर पॉजिटिव ही लेना है. तो डेल्टा 1 की वैल्यू आती है 0.025. अगेन सिमिलरली डेल्टा 2 इज इक्वल टू 6.09 माइनस 6.145 जिसकी वैल्यू आती है 0.055. डेल्टा 3 की वैल्यू आती है 6.22 माइनस 6.145 जिसकी वैल्यू आती है 0.075. डेल्टा 4 आता है 6.15 माइनस 6.145 जिसकी वैल्यू आती है 0.05.
सो उन्होंने हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ये सब का हमें समेशन करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन। नंबर ऑफ रीडिंग्स आर 4, सो आवर वैल्यू इज 0.04 ओहम। आगे उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, हमें रिलेटिव एरर फाइंड करने को बोला है। थर्ड इज रिलेटिव एरर फाइंड करने को बोला है। सो व्हाट इज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। हमारा एब्सोल्यूट कितना आया है 0.04 डिवाइडेड बाय 6.145। इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ 0.0065 इसकी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आती है 0.0065 ऑलवेज इन ओहम। दिस विल बी इन ओहम। सो उन्होंने बाद में हमें क्या फाइंड करने को बोला कि परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0.0065 जो रिलेटिव एरर हमें मिला है उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 65%। दैट इज आवर परसेंटेज एरर। सो गाइज लेट अस टेक द नेक्स्ट सम। In a workshop, worker measures the length of sheet plate with a vernier caliper. Least count 0.001 centimeter. For such a measurement of length, yielded the following values: 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter, 3.14 centimeter. Find the mean length, mean absolute error, and percentage error is measured value of length. सो उन्होंने हमें क्या दिया है कि हमें लेंथ की वैल्यूज़ दी है और उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मीन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मीन लेंथ का क्या फॉर्मूला है, मीन लेंथ इज इक्वल टू समेशन ऑफ रीडिंग्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रीडिंग टेकन। वी हैव टेकन 4 रीडिंग्स, मीन्स दे हैव गिवन अस 4 रीडिंग्स, therefore number of readings will be 4, summation of all these readings, and we are performing division operation here, so we will get the mean value as 3.13 centimeter. Now second part, what they have said to found, they have asked absolute error. What is this absolute error? Is equal to summation of deltas upon number of readings, that is total number of readings is same as in mean length. So how to calculate these deltas? For delta 1 is equal to mod of 3.11 minus 3.13 is equal to 0.002. तो हमें डेल्टा कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है कि जो हमारी मीन लेंथ है, मीन लेंथ को हमारे गिवन लेंथ से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें हमारे डेल्टास का वैल्यू मिल जाएगा और उन सब का समेशन को टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर। नाउ रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, that is 0.001 divided by 3.13 which is 0.32 centimeter. Now they have asked percentage error is equal to relative multiplied by 100. So 32.32 multiplied by 100, that is 32%. Guys, I request you to like our video, share amongst your friends and subscribe our channel. Thank you.